बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही है। आसनसोल सहित पूरे पश्चिम वर्धमान जिला में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ चुका है। इसी कड़ी में आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से मलाय घटक, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक है, ने मंगलवार को आसनसोल बाजार इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और बाजार में आए ग्राहकों से मुलाकात की। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने बाजार के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण और दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों से सीधे संवाद किया। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों में हुए विकास कार्यों को लोगों के सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य की योजनाओं और विकास परियोजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से एक बार फिर TMC को समर्थन देने का आग्रह किया। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। अजीत घटक जिंदाबाद, अजीत घटक जिंदाबाद। এখানে আমাদের অনেক যুব সমাজের ছেলেরা তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন এবং
এরা এতদিন ধরে মানে যে বিধায়ক ছিলেন তার তিনি যে কোনো কাজ করেননি এলাকায়, তাকে পাওয়া যায়নি, তাতে বিতর্ষদ্ধ হয়ে তারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। কারণ তারা চোখে দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলায় একমাত্র উন্নয়ন মমতা ব্যানার্জি করছে, বাংলার মানুষের পাশে একমাত্র মমতা ব্যানার্জি দাঁড়াচ্ছে। তাই মমতা ব্যানার্জির যে কর্মকাণ্ড, তিনি যে উন্নয়ন করছেন, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে এই ছেলেরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরেছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। খুব ভালো রেসপন্স, আজকে তো তার প্রমাণ। दुर्गापुर के 19 नंबर वार्ड के काइजर गली इलाके में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन में लगाए गए बैनरों के अचानक गायब होने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि उनके उम्मीदवार कवि दत्ता के समर्थन में लगाए गए कई बैनर मंगलवार सुबह रहस्यमय तरीके से हटा दिए गए। सुबह जब कार्यकर्ता इलाके में पहुंचे तो बैनर गायब देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। पार्टी का दावा है कि ये एक सुनियोजित साजिश है और इसके पीछे विपक्ष का हाथ है। तृणमूल नेतृत्व का कहना है कि चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव में आकर विपक्ष इस तरह की हरकतें कर रहा है। मामले की जानकारी पार्टी के उच्च नेतृत्व को दे दी गई है और जरूरत पड़ने पर प्रशासन से शिकायत करने की बात कही गई है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि तृणमूल जनता का समर्थन खोने के डर से सहानुभूति पाने के लिए ऐसा नाटक कर रही है। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और स्थानीय लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की जांच में सच्चाई क्या सामने आती है। দুর্গাপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূলকে রিজেক্ট করে দিয়েছে, এটা তৃণমূল বুঝতে পেরে গেছে। তাই নতুন নতুন নাটক করছে, প্রতিদিন নতুন নতুন স্ক্রিপ্ট বানাচ্ছে আর সেই স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে নতুন নতুন নাটক পরিবেশন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই নাটকে আর বিশ্বাস করে না, কারণ সাধারণ মানুষ জানে এই মারপিট করার, গুন্ডামি করার এবং এই সব পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়ার যে চরিত্র, সেটা তৃণমূলের। এতগুলো রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আছে, কোথাও দেখবেন না, কোথাও শুনবেনও না কি অন্য বিরোধী দলের কোনো মানুষকে কেউ একটা চড় মেরেছে বা কোথাও ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কার্যকর্তা কোনো পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে দিয়েছে। এই কালচারে বিশ্বাসী হচ্ছে তৃণমূল, এই কালচারটা তৃণমূলেরই। হয়তো তারা নিজেরাই নিজেদের পোস্টার ছিঁড়ে এসব নাটক করার চেষ্টা করছে এবং সাধারণ মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এইবারে দুর্গাপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই নাটকে আর বিশ্বাস তৃণমূলের করবে না এবং আগামী ইলেকশনে এদের বিদায় একদম নিশ্চিত। এটা दुर्गापुर में चुनाव से पहले आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है। दिसम आदिवासी गौता के सदस्य महकमा शासक कार्यालय के पास भगत सिंह मैदान के निकट अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में आदिवासियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में पानी, सड़क और आवास जैसे बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। आदिवासी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। धरने में आदिवासी स्कूलों के छात्र भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से समस्याएं बनी हुई है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उनका आरोप है कि नेता सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और बाद में ध्यान नहीं देते। इन मांगों को लेकर संगठन ने वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है और कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर रखे। आंदोलन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस के जिला नेतृत्व ने समर्थन का आश्वासन दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। সমস্যা হচ্ছে যে প্লাস্টিক হচ্ছে এগুলা, জলের সমস্যা, যে ভোটের সময় আমাদেরকে বাদ দিচ্ছে আদিবাসীদেরকে, এই আমাদের সমস্যা। হ্যাঁ, আর জমি জায়গা কেড়ে দিচ্ছে, এইদিকে ওইদিকে আমাদেরকে ছুটে গেছে, এখানে চলে যেতে হচ্ছে আমাদের ওইদিকে শালডাঙ্গা, কৃপাডাঙ্গা, ওইদিন এদিকে জলের সমস্যা অনেক।
এদিকে আমাদেরকে ব্যবস্থা দিচ্ছে না কিছু না যারা ভোটের সময় সে সবাই আছে জোর করে আসে, হাত জোর করে এই না দেখতে আসে না, জলের সমস্যাও দেখতে আসে না কিছু। না আমরা দিব না, আর দিব না, আমরা আর দিব না। কি নাম আপনার? আমার আশা সোরেন। आशा सोरेन। आस्था के महापर्व चैती छठ पूजा को लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल और नेमतपुर क्षेत्र में भक्तों का उत्साह चरम पर देखा गया। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। चैत्र माह में मनाए जाने वाले इस पवन पर्व में श्रद्धालुओं ने पहला अर्घ्य अर्पित किया। ये कार्तिक छठ की तरह ही बेहद श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। कुल्टी के नेमतपुर छठ घाट पर इस अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। दोपहर में श्री श्री चैती छठ पूजा समिति की ओर से छठ घाट का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य तृणमूल कांग्रेस के नेता उज्जवल चैटर्जी उपस्थित रहे। उनके साथ कुल्टी ब्लॉक 2 तृणमूल अध्यक्ष कांचन रॉय समेत कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। स्थानीय महिलाओं के बीच साड़ी वितरण भी किया गया। कार्यक्रम आज का जो कार्यक्रम है प्रभु कल्ला छठ घाट में चैती छठ के उपलक्ष्य में आपके जितने भी दर्शक है सभी को चैती छठ के चैती नवरात्र रामनवमी के ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चैती छठ का जो व्यवस्था है डी क्लब के तत्वाधान में 49वां साल है। चैती छठ करते हुए 7 साल हो गया। 49 साल से लगातार प्रभु कल्ला छठ घाट में इसी तरह का कार्यक्रम होते आ रहा है और देख रहे हैं कि करीब करीब हजारों के तादाद में श्रद्धालु प्रत्येक साल चैती छठ बढ़ता चला जा रहा। जहां पे शुरू हुआ था करीब 10-12 से आज 200-250 डाला हो रहे हैं, तो संख्या प्रत्येक साल बढ़ता चला जा रहा। और सारा व्यवस्था 15 दिन की व्यवस्था है जो हमारे श्रद्धालु को कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि स्वच्छ वातावरण के प्रतीक है छठ पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन चैती छठ जो है बहुत कम घरों में होता है। तो आज ये कार्यक्रम आपके सामने है और इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक साल बढ़ता चला जा रहा, संख्या बढ़ता चला जा रहा, लोग में जागरूकता आ रहा है कि चैती छठ जो मान्यता आसनसोल के उत्तर थाना क्षेत्र के कन्यापुर पुलिस फाड़ी अंतर्गत 5/6 स्थित राय मैदान से मंगलवार सुबह एक आदिवासी युवक का खून से लथपथ शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 5/6 के कपटियार निवासी 25 वर्षीय विष्णु हेम्ब्रेम के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान डीसीपी सेंट्रल ध्रुवदास समेत अन्य पुलिस अधिकारी और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। मौके से एक शराब की बोतल और कुछ प्लास्टिक के गिलास बरामद हुए हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि युवक अकेला नहीं था। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि सोमवार रात राय मैदान में बैठकर शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया और इसी दौरान युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि घटनास्थल से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है और मृतक का मोबाइल फोन भी गायब है, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया है। परिवार के अनुसार विष्णु हेम्ब्रेम पेशे से राजमिस्त्री था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सोमवार सुबह वो काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जब परिवार ने फोन किया तो मोबाइल बंद मिला। मंगलवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि उसका शव राय मैदान में पड़ा है। घटना की खबर मिलते ही परिवार मौके पर पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय पंचायत प्रधान ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि राय मैदान एक सुनसान इलाका है जहां रात में बाहरी लोगों का आना जाना रहता है। साथ ही उन्होंने पुलिस से जरूरी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सोमवार रात युवक किन लोगों के साथ था। पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से लिखित शिकायत मिलने पर हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।
ঘরে কি হয়েছিল? সকাল থেকে বলছে কাজে গেছি, আর ফোন উঠাই নাই, ফোন উঠাই নাই। কি করতো? কে কাজ করতো? কোথায়? রাজমিস্ত্রি কাজ করতো। আমার ছেলে রাজমিস্ত্রি কাজ করতো। কালকে রাতে বেরাইছে 8টার সময়, বলছে কাজে যাচ্ছি, ওই বলে বেরাইছে, ফোন উঠাই নাই। সকাল থেকে আমরা গোটা রাত ফোন করছি, সকালে ফোন করলাম, কই উঠাই নাই তো ফোন। কেমনি করে জানলে কি এখানে ই হয়েছে? আমি জানি নাই, এই যে লোকজন বলছে দেখছে তবে শুনছি, আমি জানি নাই কিছু। কি নাম ছিল তোমার ছেলে? কৃষ্ণ। কত বয়স ছিল? বয়স কত? এ মা, 18 বছর। এ মা, এ গো। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। दुर्गापुर के कोकोविन थाना क्षेत्र अंतर्गत एएसबी मोड़ पर सोमवार शाम एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहे चालक को स्थानीय लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने चालक को घेर लिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर किसी तरह उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गए। घायल बाइक चालक, जो एक निजी फैक्ट्री में काम करता है, को इलाज के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एएसपी मोड़ पर अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।